हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की आप लोगों की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर दी है मैंने। सारे सब्जेक्ट्स की आप लोगों की क्लासेस हैं वो तैयार हो गई हैं। प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप लोगों की तैयार हो गई है। आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट की अगर कोई क्लास लेनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। डेली आप लोगों की क्लासेस हो रही है। आज हम लोगों की मैथ्स की क्लास है और जो भी क्लासेस के पीडीएफ्स होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ। बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन है आप टेलीग्राम पर जाके ले सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए, आज अभी हमारा जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ वाला, यानी लघुत्तम समापवर्तन का और महत्तम समापवर्तन का हम चैप्टर कर रहे थे, एलसीएम और एचसीएफ, जिसकी हमारी ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी है। कितनी क्लासेस करवा चुकी हूँ मैं? 3 क्लासेस उसकी अब तक करवा चुकी हूँ। और आज जो हमारी जो क्लास है ये हमारी 4th क्लास है। कौन सी क्लास है? आज हम लोगों की 4th क्लास है। सॉरी, आज हमारा पार्ट हमारा 4th है और क्लास जो है हमारी वो चलने वाली क्लास है हमारी 3rd। क्लास है हमारी 5th। कौन सी क्लास है? क्लास 5th है। और इसका पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं 4th में, जिसमें हम अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्त्य जिसको गुणज बोलते हैं वो क्या होते हैं, भिन्नों का लासा व मासा हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कि जो 2 संख्याएं होती हैं उनके बीच में और लासा मासा का संबंध जो होता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हमको डिस्कशन करना है। ठीक है, सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको ये पता होना चाहिए, अगर हमें भिन्नों का लासा निकालना होता है, किसका? भिन्न का अगर हमें लासा निकालना होता है तो हमको क्या ध्यान देते हैं? अंशों का। सबसे पहले जो उसके अंश होते हैं। अच्छा, भिन्न भिन्न कैसे होते हैं? जैसे ये लिखी हुई है संख्या 2/3, क्या लिखी हुई? 2/3। तो ये किस में लिखी हुई है? भिन्न में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? भिन्न में लिखी हुई है। पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? भिन्न में लिखी हुई है। तो ऊपर का क्या होता है? अंश, और नीचे का क्या होता है? हर। ऊपर का क्या होता है? अंश, और नीचे का क्या होता है? हमारा हर। तो अगर हमें भिन्नों का लासा निकालना हो, क्या निकालना हो? भिन्नों का अगर हमें यदि लासा निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? अंश का तो लासा लेते हैं। किसका लेते हैं? अंश का लासा लेते हैं। और हरों का क्या लेते हैं? मासा लेते हैं। क्या लेते हैं? हरों का लेते हैं मासा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये ले लीजिए कि हमको निकालना है भिन्न का लासा निकालना है, तो कोई हमको संख्या दी हुई है। कितनी दी हुई है? 2/3, 4/8 और 5/6, और एक और ले लीजिए 8/9। ठीक है, मान लीजिए हमको ये संख्याएं दी हुई हैं 1 2 3 4, 4 हमको भिन्न दिए हुए, भिन्न में संख्याएं दी गई हैं। अगर इसका ये बोले कि हमको क्या निकालना है? भिन्नों का आपको लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो लासा, भिन्न का लासा कैसे निकालते हैं? अंशों का लासा, अंशों का क्या निकालते हैं? लासा निकालते हैं। और हर का निकालते हैं मासा। हर का क्या निकालते हैं? हर का निकालते हैं मासा। मासा निकालते हैं। अभी बताइए इसमें अंश कौन सा है और हर कौन सा है? तो देखिए क्या होता है, ये होता है अंश बटे हर। अंश ऊपर वाली संख्या होती है और नीचे वाली क्या होती है? हर होती है। ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। तो अंश में, इन अंश में कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं आपकी? 2 4 5 8। इनका क्या निकालिए? लासा निकालिए। इनका लासा निकालेंगे। इनका लासा कितना होगा? लासा निकाल के बताइए। निकालिए अंशों का लासा। चलिए यहाँ निकालवा देती हूँ मैं आपको। 2 4 5 8। लासा निकालना है ना पहले, तो लासा निकालिए। देखिए 2 से कट रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 नहीं जाएगा, 2 4 जा 8। 2 से दोबारा करिए। 2 1 जा 2, 5, 2 2 जा 4। तो दोबारा करिए 1 5 और 1। 5 से होगा 1 1 5 1। तो अब इसी एलसीएम निकल के कितना आएगा? मल्टीप्लाई करिए सारे की, जो निकल कर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो इसका जो लासा निकल कर आया वो हमारा कितना निकल कर आया? 40। इनका लासा कितना निकल कर आया?
ये आया हमारा अंशों का लासा निकल के आया है 40। अब हरों का निकालना है क्या है, मासा। हर का मासा निकालना है ना 3 8 6 9। किसका निकालना है, 3 8 6 9 का मासा निकालिए। 3 8 6 9 मासा निकालिए। 3 8 6 9 का मासा निकालेंगे तो कितना होगा, चलिए गुणनखंड विधि से करते हैं। तो 1 गुणा 3 ही रहेगा। 8 का निकालेंगे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 रहेगा। 9 का निकालिए 3 गुणा 3 गुणा ये रहेगा 3 3 जा 9 होता है। और 6 का निकालेंगे तो भी कितना होगा, 3 गुणा 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम मासा निकालेंगे तो मासा ये जगह 8 को हटा के रुकिए कुछ और कर देते हैं यहाँ पे, ताकि इसको कैलकुलेशन में ना आसानी रहेगी। यहाँ 8 को हटा के आप लिख दीजिए 12 लिख देते हैं यहाँ पे। बारह लिख देते हैं। ठीक है, चलिए निकालिए हरों का मासा निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया था, 12। तो 8 को हटा के, क्योंकि 8 का फिर मासा एक ही आ पाएगा तो बेटर है, ये लिख देते हैं। 12 लिखा, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 4 तिया 12। तो ये देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इनमें क्या है, मासा निकल के आएगा इसका 3 देखिए तीनों में है या नहीं है। तो मासा क्या निकल के आया, मासा आया आपका 3 निकल के, मासा कितना आया 3 निकल के आया। तो देखिए अंश और मासा कितना आया 3। तो लासा इनका निकल के आएगा अंशों का मासा और हरों का मासा निकालते हैं, हर का मासा अंशों का लासा निकालते हैं। तो 40/3। ऐसे ही भिन्न का निकाला हमने, भिन्न कैसे निकाला, ये देखिए सेकंड, अगर भिन्नों का मासा निकालना हो, क्या निकालना हो, भिन्न का अगर हमें यदि मासा निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, भिन्नों का मासा अंशों का मासा। कैसे निकालते हैं, अंश जो होते हैं ना अंश का मासा निकालते हैं और हरों का क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। ऐसे ही अगर कोई ये बोले कि हमें भिन्न का लासा निकालना है, किसका निकालना है, भिन्न का लासा निकालना है, तो अंश का तो लासा निकालते हैं और हरों का क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अपवर्तक। अपवर्तक क्या होते हैं, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। यानी कोई भी संख्या जो जिस संख्याओं से क्या हो जाती है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्याएं की अपवर्तक कहलाती हैं। जो कटने के बाद में, जैसे देखिए एग्जाम्पल में हमने ये लिया 2 है, क्या है 2 पूरा किससे कट सकता है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है। 2 पूरा किससे कट सकता है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, अब 4 ले लीजिए, किसको ले लीजिए, देखिए हमने मान लिया अपवर्तक, कोई ऐसी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। मान लीजिए कि हमारा हमने लिया कोई 4 ले लीजिए, हमने माना 4। अब ये कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी वही किससे होगी, देखिए 4 1 से पूरा कट जाएगा, 2 से काट के देखिए 4/2, 2 दूनी 4 कट गया पूरा। अब 4 को खुद 4 से काट के देखिए, कट गया, कटा या नहीं कटा। तो ये इसके अपवर्तक जो है इसके कौन कौन से होंगे, 1 2 और 4। इसके अपवर्तक कितने होंगे, एक देखिए 4 के अपवर्तक जो है कितने होंगे, ये देखिए 4 के जो अपवर्तक होंगे कौन कौन से होंगे, 1 2 और 4 होंगे या नहीं होंगे। आप 8 ले लीजिए, कोई संख्या हमारी 8 है, इसके अपवर्तक क्या होंगे, जो संख्याओं से पूरी तरीके से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, ये देखिए हमने क्या लिया 8। अब 8 हो, देखिए 8 के अपवर्तक क्या होंगे, 8 किस से कट जाएगी, सबसे पहले 1 से काट के देखिए, 1 तो अपवर्तक होगा ही होगा, ठीक है।
8 बार कटेगा। 8 को देखिए 2 से कट रही है, 8 को 2 से लिए 2 चौक 8 पूरी पूरी विभाजित हो रही है, कट रहा है। 3 से कटेगी नहीं, 4 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है। 4 दूनी 8, कट रहा है। फिर 8 खुद स्वयं से हो जाएगी, 8 किससे होगी, स्वयं से खुद ब खुद कट जाएगी। तो क्या है 1 2 4 8, इसके क्या होंगे अपवर्तक, 1 2 4 8, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 6 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे, 1 2 से भी कटती है, 3 दूनी 6 और 6 से तो कटेगी कटेगी। 10 ले लीजिए, 10 के अपवर्तक कौन से होंगे, 1 से कटता है, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 और अंत में 10 से कटता ही है। 12 ले लीजिए आप, 12 को देखिए 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 कम 12, 12 से तो कटता ही है। तो अपवर्तक देखिए क्या होते हैं, कोई संख्या, ये देखिए कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। कौन सी, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे 2 के अपवर्तक क्या होंगे, 1 और 2 होंगे। 4 के क्या होंगे, 1 2 3 4 होंगे। 6 का 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगा। 6 के अपवर्तक 1 2 5 10 होंगे। 12 के अपवर्तक क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 12 भी होंगे। 18 के 1 से भी कट रही है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 18 से तो करता ही है, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। देखिए एक क्या है, प्रत्येक संख्या का अपवर्तक, चाहे वो कोई सी भी संख्या हो, ठीक है। एक क्या है, प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है, क्योंकि आपने देखा एक से हर एक कोई संख्या कटती है, नहीं कटती, पूरी पूरी विभाजित होती है। तो एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है क्योंकि एक से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। क्या होती है, क्योंकि एक से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, इसलिए एक क्या होता है, सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। आपने ये देखा होगा कि कोई भी संख्या है उसका जो अपवर्तक निकल के आया, तो वो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा ये देखिए अगर मैंने लिया 8 है, 8 को आप क्या 9 से भाग लगा सकते हैं, 9 से भाग लगाइए, क्या इससे बड़ा हो सकता है, नहीं जाएगा ना। केवल 8 से भाग लगाने पर ही 1 आ रहा है नहीं आ रहा। 8 को 4 से भाग लगाएंगे तो पूर्ति से विभाजित है, 8 से छोटा है ना, तभी विभाजित हो रही है वो। इस कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से छोटा या उसी संख्या के बराबर होता है। क्या होता है, उसी संख्या से छोटा या फिर उसी संख्या के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट गुणज क्या होता है, गुणज किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या, कोई संख्या है जिसमें प्राकृतिक संख्या हमारी कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 जितनी भी हैं, से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, उस संख्या से, जैसे कोई संख्या है उसमें आप किसी भी संख्या से क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो। क्या कर रहे हो, किसी भी संख्या से आप गुणा कर रहे हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या से, तो उसको गुणा करने के बाद में जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राप्त को गुणज बोलते हैं। जैसे 24 है, 24 के गुणज क्या क्या होंगे, 24 के गुणज क्या होंगे, आप इसके गुणज निकालेंगे तो आप 12 कम 12 12 2 24, ये दोनों जो इसके क्या अपवर्तक हैं, क्या है, ये इसको पूरा काटेंगे भी। गुणज क्या है, गुणज किसके निकल गया, अपवर्तक जो निकल कर आए वो गुणज होते हैं। कैसे, 24 के गुणज क्या क्या होंगे, 2 गुणा 12 यानी 12 दूनी 24। अब ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2 गुणा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ये भी कर सकते हैं। 8 तिया 24 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये सब इसके क्या है, गुणज है। क्या है, 24 के क्या है, ये गुणज है। 24 के क्या है, ये 24 के हैं गुणज, ठीक है। कोई संख्या के अब जिससे पूरी विभाजित, तो आप मान लीजिए नेक्स्ट अगर हमने ये ले लिया 10 के गुणज क्या होंगे, 2 पंजे 10 है ना। प्राकृतिक संख्या में आप किसी संख्या में गुणा कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा, गुणज कहलाएंगे। 20 के गुणज निकालिए, कितने होंगे, 2 पंजे 2 गुणा 10, 2 ढाई 20 होते हैं। 12 के गुणज ले लीजिए, 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, नहीं होता, 12 हो गए। तो ये सारे ये अपवर्तक भी होते हैं। क्या होते हैं, ये अपवर्तक ही तो हैं जो निकल के आए हैं गुणज के।
ये हमारे अपवर्तक ही तो होते हैं, क्योंकि इनसे पूरी तरीके से विभाजित भी हो रहा है। और गुणज क्या होते हैं, जिस संख्या में आप गुणा करो, कोई भी संख्या से गुणा प्राप्त करने पर जो आता है वो क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। क्या कहलाता है, अब ये देखिए 4 के गुणज, देखिए 4 के गुणज क्या होंगे, 4 से कौन गुणा करने के बाद क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या में गुणा करना, 1 2 3 चाहिए। 4 में आपने 1 की गुणा करी, 4 आया। 4 में प्राकृतिक संख्या 2 की गुणा करी, कितना आया, 8 आया। 4 में 3 की गुणा करी प्राकृतिक संख्या में, तो कितना आया, 4 तिया 12 आया। तो यानी 4 के जो आपके गुणज होंगे, 4 के जो गुणज होंगे हमारे वो क्या होंगे, इसका एक गुणज नहीं होता है, ठीक है, एक गुणज नहीं होता। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16 आया। कैसे, किसी के इसका गुणज होते क्या है, यानी किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर, प्राकृतिक संख्या से गुणा है, 4 की गुणा तुमने 1 में करी, 4 आया। 4 की गुणा आपने 2 में करी, 8 आया। 4 की गुणा प्राकृतिक संख्या 3 में करी, 12 आया। 4 की गुणा 4 में गई, 4 चौक 16, यहाँ पे 16 है, ठीक है। रुकिए, 16, ठीक है। तो ये इसके क्या होंगे, गुणज होंगे। क्या होंगे, ये हमारे होंगे इसके गुणज। 4 के गुणज कौन कौन से आए, 4 एकम 4, अनफिनिट हो सकते हैं, क्योंकि 4 से तो बहुत सारी संख्या है ना जो निकल सकती हैं। गुणज समझ में आया। चलिए देख, हमने निकाले 10 की गुणा करेंगे तो 5 गुणा 2 20 का करके देखिए, 10 दूनी 20, 12 करके देखिए, 6 दूनी 12, अपवर्तक है ये। 4 के गुणज, 4 के गुणज क्या होंगे, 4 के गुणज बताइए, 4 गुणज क्या हो सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, ऐसे करके ये मतलब बहुत सारे गुणज हो सकते हैं। 5 के गुणज भी देखिए, 5 गुणज करेंगे तो कितना होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 55 25, इस तरीके से क्या हो सकते हैं, इसके बहुत सारे गुणज हो सकते हैं। तो अपवर्तक समझ में आया। अपवर्तक होते क्या हैं, अपवर्तक वो होते हैं कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या की क्या कहलाती हैं, अपवर्तक कहलाती हैं। और गुणज क्या होती है कि किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर, किस पर, किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज क्या होते हैं, हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, है कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। क्या होती है, कोई भी संख्या होती है ना, वो प्रत्येक अपवर्तक का, किसका, प्रत्येक अपवर्तक का गुणज होती है। क्या होती है, गुणज होती है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त्य उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। हमने देखा अपवर्त्य क्या होता है, या तो उससे छोटा बड़ा होगा या उससे क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन अपवर्तक में क्या होता है, अपवर्तक में या तो उसके बराबर होता है या उससे क्या होता है, छोटा होता है। ये छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा ये है कि किसी संख्या के अपवर्तों की संख्या अपरिमित होती है। किसी संख्या के अपवर्त जो होते हैं ना, वो अपरिमित होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं, अपरिमित होते हैं। और जो हमारे अपवर्तक जो होते हैं वो थोड़े मतलब क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। अपवर्त क्या होते हैं, सीमित होते हैं, लेकिन अपवर्तों की संख्या क्या होती है, अपरिमित होती है। फोर्थ पॉइंट है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त्य, प्रत्येक संख्या क्या होती है, स्वयं का एक अपवर्त्य होती है। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त्य क्या होते हैं, हमको प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4, ये सारी हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट, अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से पूरी विभाजित होती है। ऐसी संख्या जो केवल एक से और किससे क्या होती है, स्वयं से पूरी विभाजित होती है, वो कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया। ये ऐसी संख्याएं जो केवल क्या होती है, या तो 1 से इनका भाग जा सकता है या फिर ये स्वयं से विभाजित होती है, ठीक है। उदाहरण में से 1 3 11। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी पूरी विभाजित होती है। भाज्य संख्या कौन सी है, जो एक से भी हो, स्वयं से भी हो और उसके अलग
और भी किससे हो जाए, संख्याओं से पूरी, जिस 12 को ले लीजिए, 1 से भी कटेगा, कटता है नहीं कटता, 2 से भी 12 का भाग लगाइए, 2 छिक्के 12 हो रहा है नहीं, और अब 12 से खुद से तो स्वयं से तो वो कटता है ही है। समझ में आया? तो यानी भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित होती हैं। ऐसी संख्या दो संख्याओं जिनका मासा एक हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा क्या हो, एक हो, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका मासा क्या निकलता हो, एक निकल कर आ रहा हो, वह क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं? कहलाती हैं। देखिए एक मैं बता देती हूँ सहभाज्य संख्याओं के बारे में। वेट अ मिनट, एक आपको सहभाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल जो मैं वो देती हूँ उसको करिए आप। सहअभाज्य संख्याएं, जिन संख्याओं का मासा क्या आ रहा हो, एक आ रहा हो। ठीक है, जिन संख्याओं का मासा क्या आ रहा हो, मासा आ रहा हो एक। ये देखिए 101, 901 और 1011 का मासा निकालिए आप। मासा निकालेंगे, चलिए मासा निकालते हैं इनका। 101 का मासा निकालेंगे तो 1 गुणा 101। 901 के गुणनखंड करिए, ये 1 गुणा 17 गुणा 53 गुणनखंड करके देखिए। और 111 के जब आप गुणनखंड करेंगे 1 गुणा 11 गुणा 101। ठीक है, तो इनका मासा देखिए क्या चीज़ कॉमन है इनमें केवल एक ही कॉमन है। क्या कॉमन है? केवल इनके अंदर एक ही कॉमन है। तो इनका मासा क्या निकल कर आया? एक निकल कर आया। तो ये हमारी संख्याएं क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दो संख्याओं की स्थिति में अगर हमको दो संख्याएं दी गई हैं तो उसकी स्थिति में क्या होता है कि मासा गुणा लासा। अगर हमें दो संख्याएं दी गई हैं और मासा लासा निकालने को है तो मासा गुणा लासा का होता है प्रथम संख्या एवं द्वितीय संख्या। मासा और लासा का गुणनफल बराबर किसके होता है? प्रथम संख्या के बराबर, प्रथम और दो मतलब दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दो संख्याओं की स्थिति में दो मासा व लासा का गुणनखंड और दोनों संख्याओं गुणनफल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसके जरिए आप लासा निकाल लीजिए। लासा का लासा निकालेंगे तो संख्याओं गुणनफल और उनका क्या होगा? मासा, और उनका क्या होगा? मासा। ठीक है, इसी के आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन है वो करवाए। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, मैं उनके बारे में करवा देती हूँ। चलिए,
दो या अधिक संख्याओं का मासा उनके लासा का एक अपवर्त्य होता है। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर आप मासा निकालते हैं तो उनके लासा का एक क्या होता है, अपवर्तक होता है, तथा लासा उनके मासा का एक अपवर्त्य होता है। अपवर्त्य होता है, देखिए जब दो या दो से अधिक संख्याएं होती हैं तो उनका जो मासा आता है, क्या होता है, का जो मासा होता है वो उनके जो लासा का एक अपवर्तक होता है। क्या होता है, एक अपवर्तक होता है। और जो लासा होता है ना, मासा का क्या होता है, एक अपवर्त्य होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन करना है, चलिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 14, 21 प्रत्येक संख्या युग्म का दिखाइए कि लासा तथा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। हमको क्या बताना है, 14 और 21 दो संख्याएं दी गई हैं, इनका हमको ये बताना है कि जो लासा है और वो मासा है का गुणनफल बराबर है या नहीं है, उसके बारे में हमको पता करना है। किसके बारे में, 14 और 21 के बारे में। चलिए 14 और 21 दो संख्याएं, कौन कौन सी, 14 और 21, इन दोनों का हमको लासा निकालना है। लासा और मासा का गुणनफल जो है ना, संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालते हैं, सबसे पहले तो इनका आप लासा निकालिए। लासा कितना होगा, लासा निकालें। 14 और 12 का लासा निकालिए। 2 सत्ती 14, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 7 एकम 7। निकालिए लासा कितना आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4, 7 तिया 21, तो 4 और 8 कितना आया, 84। लासा कितना आया, 84 आया। चौदह और 21 है, 14 या 12 है, ये 14 और 21 है, सॉरी 14 और ये 21 लिखा हुआ है। ओह गॉड, वेट अ सेकेंड, 14 और 21 है, इसका निकालना है, वरना पूरी कैलकुलेशन ना वो बिगड़ जाएगी। 14 और 21, ठीक है, लासा निकालना है हमको। चौदह और 21 का निकालिए। 2 सत्ते 14 और 21, 3 का ले लीजिए, 3 सत्ते 21 और 7 और एकम 7। तो लासा जो निकल कर आएगा इनका, तो आएगा 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42। कितना आया, लासा निकल के कितना है हमारा, 42। मासा निकालिए, मासा निकालेंगे। मासा कैसे निकालेंगे, 14 और 21 का भाग विधि से निकाल लीजिए। चलिए 21, तो 14 एकम 14, माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 7, छोटा है इससे दोबारा लगाएंगे, 7 दूनी 14, मासा कितना आया, 7, तो मासा हमारा कितना आया, 7 आ गया। संख्याओं का गुणनफल करिए, संख्याओं का गुणनफल बताइए मुझे कितना आ रहा है। 14 गुणा 21 कितना आएगा, 14 गुणा 21 करिए, 14 ये आएगा 294। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि हमको ये बताना है कि प्रत्येक संख्या युग्म के दिखाइए कि लासा तथा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो लासा गुणा मासा करिए इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। मासा और लासा कितना आया था, 42 और 7 आया था। कितना आया था, 42 और 7। संख्याओं का गुणनफल 14 और 21 करिए।
7 दूनी 14, 1 7 दूनी 7 28 और 1 29। ठीक है, अब 14 गुणा 21 करिए, कितना हो जाएगा? 14 गुणा 21 कितना हो जाएगा? 200, ये भी इतना ही होगा, 294। कितना होगा? 294 ही ये होगा, 294। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, यानी दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। क्या आ गए? ये हमारे दोनों बराबर आ गए। और हमको यही पूछा था। क्या पूछा था? हमको यही पूछा था। ये देखिए क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था, 14 और 21 प्रतीक संख्या युग्म के दिखाइए कि लासा तथा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता है। ये देखिए प्रॉपर इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखिए आया ना सॉल्व करके। पहले लासा निकाला गुणनफल उससे भागविधि से, लासा कितना आया? 42 आया। फिर हमने इसका मासा निकाला, मासा कितना आया? 7 आया। फिर लासा और मासा दोनों का हमने क्या निकाल दिया? मतलब गुणा करी और संख्याओं गुणनफल किया। गुणनफल करने के बाद में इन दोनों का LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, दोनों बराबर आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। दो संख्याओं का मासा, नेक्स्ट करिए, क्या है? दो संख्याओं का मासा 16 है तथा उनका गुणनफल कितना है? 6400 है। उनका गुणनफल कितना है? 6400 है। उनका लासा ज्ञात करना है। क्या करना है हमको? लासा ज्ञात करना है। क्या करना है? मासा दिया हुआ है, संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और हमको लासा ज्ञात करना है। फॉर्मूला बताइए, चलिए लगा दीजिए। क्या है पहले का आंसर? लासा गुणा मासा। क्या है बताया था? दो संख्याओं का निकालना होता है तो कैसे लगाते हैं? लासा और मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। किसके होता है? संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। संख्याओं के गुणनफल क्या दिया हुआ था? मासा दिया हुआ है 16 और संख्याओं गुणनफल दिया हुआ है 6400। मासा दिया हुआ है 16, लासा हमको निकालना है और मासा कितना दिया हुआ है? 16, संख्याओं गुणनफल दिया हुआ है 6400। ठीक है, लासा निकालेंगे आप, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में पहुंच जाएगा? भाग में। 16 का भाग लगा दीजिए, 16 एकम 16, 16 दूनी 16 चौका 64, तो ये आएगा 400 बार कट जाएगा। लासा हमारा निकल के कितना आया? 400। लासा हमारा कितना आ गया निकल के? 400 आ गया। ठीक है, ये देखिए इसको प्रॉपर हमने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दिया। ये चेक कर लीजिए, ये देखिए सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है और फॉर्मूला पुट करने के बाद में नॉर्मली आपका आंसर जो हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट निकालिए। सेकंड है 2211 तथा 525 का मासा भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इन संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का मासा भाग विधि से ज्ञात करना है और उसके बाद में इन दोनों संख्याओं क्या निकालना है? हमको लासा निकालना है। इन दोनों संख्याओं से लासा निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? मासा निकालना है। मासा निकालिए सबसे पहले। क्या है? 2211 का मासा निकालना है भाग विधि से 5025 का। चलिए 2 दूनी 4, 2 बार कर लीजिए, 2 4 4 4042 आएगा। माइनस करिए, 4422 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 306, 6 तो 3 बचेगा, छोटा है, दोबारा उठाइए। सो क्या रहे? 3 बार करेंगे 809, घटाइए कितना बचेगा? 402, दोबारा छोटा है, उठाइए 603, एक बार जाएगा 402, घटाएंगे कितना बचेगा? 201, छोटा है 402 लिखेंगे, 2 बार में कट गया। ठीक है, तो इसका जो मासा निकल कर आया आपका भाग विधि से वो कितना निकल कर आया? 201 मासा निकल के आया। अब ये देखिए इसके बाद इसने क्या बोला है?
कि मासा भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इन संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। क्या करना है? इन संख्याओं का हमको लासा जो है ना वो ज्ञात करना है। क्या करना है? लासा हमको ज्ञात करना है। तो देखिए लासा निकालिए, लासा निकालेंगे। मैंने आपको बताया होता क्या है लासा, लासा गुणा, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है और बस आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। ठीक है, लासा गुणा मासा, मतलब संख्या, मतलब लासा और मासा का गुणनफल बराबर किसके होता है? संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात तो हमको पता ही है। संख्याओं का अच्छा लासा हमको निकालना है। मासा हमने निकाला, कितना आया? 201। संख्याओं गुणनफल करिए 2211 का और 525 का क्या कर लीजिए, गुणा करना है। क्या करना है? 525 का हमको गुणा करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लासा मान निकल कर आएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आप किस में पहुंच जाएगा? गुणा में पहुंच जाएगा। 201 जब आप इसके कैलकुलेशन करेंगे तो यह हमारा आएगा 5500 ये आएगा। ठीक है, 55,275। जब आप इसको कैलकुलेशन कर देंगे ना तो आप लोग इसका कितना निकल कर आएगा? 55,275 आएगा। सेम बिल्कुल ऐसे ही देखिए, मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। एक बार कैलकुलेशन पे आप लोग देखिए, ये रहा मासा निकाला। मासा निकालने के बाद में डायरेक्ट हमने फॉर्मूले में पुट किया और फॉर्मूले में पुट करने के बाद में हमें हमारा क्या मिल गया? आंसर जो हमको मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? 95,285। क्या नेक्स्ट है? 95,285 और 399 के लघुत्तम समापवर्तन में इनका महत्तम समापवर्तन कितनी बार सम्मिलित है? कितनी बार सम्मिलित? हमको ये देखना है कि 95,285 और 300 तीनों संख्याओं में लघुत्तम समापवर्तन में, किसमें? लघुत्तम समापवर्तन में इनका महत्तम समापवर्तक कितनी बार सम्मिलित है, हमको ये देखना है कितनी बार सम्मिलित है। अच्छा, सबसे पहले एक काम कीजिए, इनका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा निकालिए। इन सब का लघुत्तम समापवर्तन निकालिए पहले तो। लघुत्तम समापवर्तन निकालिए। 95,285 और 399 का लासा निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले करिए 3 से ही जाएगा ये, तो 95 तो जाएगा नहीं, ये 95 बार कट जाएगा, ये 103 एकम 3 3 3। ठीक है, दोबारा से 3 बार करेंगे तो दोबारा से 5 बार नहीं, 5 बार जाएगा ये, तो 5 तो 19 और ये आ जाएगा 133। ठीक है, अब करेंगे 7 से करके देखिए, 19 तो नहीं कटेगा, 133 कट जाएगा 19 बार और ये हो जाएगा 19 1 1 1। तो लासा जो हमारा निकल के आया वो आया देखिए, लासा जो हमारा निकल कर आया वो आया 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 19। करिए 3 5 7 19 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1995, ये आ जाएगा। मासा निकालिए। मासा निकालेंगे उन तीनों संख्याओं का, तो सबसे पहले 95 को लीजिए 285 से, एक बार कट जाएगा ये तो पूरा, 85 आ गया। 85 से दूसरी संख्या को भाग लगा के देखिए, कट रही है नहीं कट रही है। 399 थी, 4 बार करेंगे 380 बार जाएगा, माइनस करेंगे बचेगा 19, छोटा है 95 लेंगे, 5 बार में कट जाएगा ये तो मासा अभी संख्या अंतिम वाली भी संख्या मानी जाती है ना, तो मासा हमारा कितना आ गया? 19 आ गया। अब करेंगे आगे।
हमको क्या बताया था कि 95, 285 और 399 के लघुत्तम समापवर्तन में, किसमें, लघुत्तम समापवर्तन में इनका महत्तम समापवर्तन कितनी बार है, किसमें, लघुत्तम में। लघुत्तम में बोला है तो लासा बटे मासा कर देंगे, क्या कर देंगे, लासा बटे मासा कर देंगे। तो लासा कितना था, 1995 था, मासा आया था 19, दोनों का जवाब भाग करेंगे तो ये आएगा 105। क्या आएगा, 105 बार सम्मिलित है। कितनी बार सम्मिलित है, 105 बार। अगर वहीं ये बोलता कि इसमें मासा कितनी बार सम्मिलित है, यानी मासे में कितनी बार लघुत्तम समापवर्तन सम्मिलित है, तो क्या करते, मासा बटे लासा करते। तो क्या करते हम, मासा बटे लासा करते। ये देखिए प्रॉपर इसको मैंने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया हुआ है, चेक कीजिए। देखिए ये देखिए यहाँ पे ये सॉल्व मैंने किया हुआ है इसको। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या, 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्याओं 102 तथा 102 17 वह बड़ी से 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्याओं 102 और 187 को पूर्णतः विभाजित करती है। इसके आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित करते। क्या करते, पूरी तरीके से विभाजित करते। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम क्या निकालना है, इनका लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा निकालना है। 17 मासा दिया हुआ है, दोनों संख्याएं दी हुई हैं और निकालने को क्या बोला है, लासा निकालने को बोला है। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है, लासा बटे लासा को हम निकालेंगे तो क्या मैंने बताया था, संख्याओं का गुणनफल और मासा। संख्याएं कौन कौन सी थी, 102 और 187। मासा हमको दिया हुआ 17, बड़ी से बड़ी संख्या। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए इसको प्रॉपर मैंने यहाँ पे सॉल्व आपको किया हुआ है। आप ये चेक कर लीजिए कि सॉल्व है या फिर नहीं। ये देखिए ये पूरा मैंने यहाँ पे इसको सोल्यूशन जो है वो किया हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में। बिल्कुल यहाँ पे मैंने सॉल्व करके बताया हुआ कि कैसे कैसे हमको ये सॉल्व जो है करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 60 तक की, नेक्स्ट क्या है, 60 तक की उन सभी संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4, 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। किससे हो, 4 और 6 में दोनों की, क्या उन संख्या को बताना है जो 60 तक की संख्या है जो दोनों से पूरी तरीके से विभाजित। तो सीधी सीधी बात है, इसे क्या लिख दें, गुणज लिख देने। क्या लिख देने, गुणज लिख दें। देखिए लिखिए 4 से, देखिए कब तक कटेगा, 60 तक 4 एकम 4, 4 2 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 और 60। इससे केवल मतलब जो इसके इतनी संख्याओं से ये पूरी तरीके से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, 6 का देखिए आप, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर प्रॉपर आपको किया हुआ है। आप ये चेक कीजिए एक बार। ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 और 6 दोनों के लिखे हुए हैं कि इनसे कौन कौन सी संख्या क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th वाला, इसको और करते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं बस आपके, वो और करने हैं। ठीक है,
वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है, समझ रहे हैं आप, छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें अगर 3 जोड़ दें तो योगफल क्या हो जाएगा, 36, 45 और 50। 36, 45, 50 से अलग अलग पूरा विभाजित हो जाए, हमको वो छोटी छोटी संख्या बतानी है जिसमें अगर आप यदि 3 जोड़ दें तो जो योगफल है ना 36, 45 और 50 से अलग अलग होकर पूरा विभाजित हो जाए। सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, लासा निकाल लीजिए। 36, 45 निकालिए। 36, 45 और 50 का आप लासा में छोटी छोटी संख्या पता करनी है ना, तो लासा निकालेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या पता होगा करनी हो तो मासा के जरिए निकालते। तो पहले लासा निकाल लीजिए। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 45 यानी 25, 2 ने 18, 45 और 1 25, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 25, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 25, 5, 5 एकम 5, पचम 25, 5, ये ठीक है। लासा जो हम निकालेंगे, लासा देखिए हमारा निकलने के बाद में कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 करिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 36 गुणा पचम 25, ये हो जाएगा 25 36 900। कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। और उसने बोला क्या है कि हमें 3 जोड़ने पर, अगर यदि अब अभी संख्या कौन सी, अगर आप 3 में 900 में से 3 को घटा दोगे ना तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 8 9 7, ये संख्या निकल के आ जाएगी इतनी। क्योंकि हमें उसने क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि अगर 3 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, अगर यदि हम उसमें 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ये देखिए पहले लासा निकाला, लासा निकालने के बाद में हमने क्या किया, लासा निकाला। लासा निकालने के बाद अब 20 संख्या कौन सी होगी, इसने बोला 3 जोड़ दें, हमने 3 घटा दी तो वो संख्या आ गई है निकल के, जो पूरी तरीके से इससे विभाजित हो रही होगी, आ गई ना वो संख्या निकल के। बस हमको इसमें यही बताना था कि वो आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है, क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। सेम रिपीटेशन, वही क्वेश्चन है, क्या बोलना है। अब इसमें ये बोला है कि वह छोटी छोटी संख्या बतानी है जिसमें इनसे भाग देने पर 3 बचे। क्या बचे, 3 बच रहा है इसमें। वहाँ आपने देखा था, वहाँ पे हमको जोड़, उसने बोला कि 3 को यदि जोड़ दें, 3 को अगर जोड़ दें तो हमने क्या जोड़ेंगे, तो हमने घटा दिया। अब यहाँ बोला है बच रहा है तो इसमें अंत में क्या कर देंगे, हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। निकालिए पहले 75, 80 और 135 का लासा निकालना है, छोटी छोटी संख्या निकालनी है ना हमको, तो चलिए निकालिए। 2 से करिए पहले, 2 दूनी 4, 145, 75, 2 ढाई 10, 135, 2 पंजे, अब 3 से करिए, 3 3 3 6, 3 पंजे 15, 5, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। दोबारा 3 से करिए, 25, 5, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ये आएगा 25, 5, 15 करिए। तो 3 से कर लीजिए दोबारा, 25, 5, 3 पंजे 15, तो 5 से ले लीजिए 5, 1 और 1 और ये लीजिए 5। कितना आ रहा है लासा भाई, कितना आ रहा है, इधर ले लीजिए नेक्स्ट पे। ये देखिए, करिए कैलकुलेशन।
ये इतनी कैलकुलेशन आएगा। और हमको अभी संख्या निकालनी है कि उसमें से 3 शेष बचे, तो क्या कर देंगे, बचने के 3 घटा दीजिए, इसमें से 3 क्या कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, तभी तो 3 बचेगा। अभी इस संख्या में जो हमारी निकल कर आई है ना, इसमें से क्या किया आपने, 3 को जोड़ दीजिए, तो कितनी हो जाएगी, इतना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें संख्या को 3 को हमने जोड़ दिया। ये देखिए प्रॉपर इसको यहाँ पे मैंने किया हुआ है। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी थी जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में क्या बचे, हमको 3 शेष बचे। हमने क्या किया, सबसे पहले उन संख्याओं को हमने निकाला, लासा निकाला। लासा निकालने के बाद जो हमारा लासा निकल के आया उसमें से हमने क्या कर दिया, 3 उसने बोला 3 बचे, तो हमने क्या कर दिया, 3 उस संख्या में मतलब जोड़ दिया, तो हमें पता चल जाएगा ना कि कितनी संख्या शेष बच रही है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, आपका 8th क्वेश्चन है ये हमारा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचा रहे। तीनों बता रखे हैं उसने, हमको वह छोटी से छोटी संख्या पता करनी है जिससे 35, 45 और 55 से अगर यदि तुम उसको भाग दोगे, क्या दोगे, 35, 45, 55 से अगर भाग दोगे तो भाग देने के बाद भी क्या बचे रे, 17 बचे, 27 और 37 बचे। ठीक है, अब बचे उसने बोला है ना, तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, इन तीनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, पहले घटा देंगे। पहले इनको घटा दीजिए, 35 में से घटाइए आप 17, बचेगा कितना, 18। 45 में से 27 घटाइए, 18। 55 में से 37 घटाएंगे तो भी कितना बचेगा, 18 बचेगा। कितना बचेगा, 18 बचेगा। बच रहा है 18 नहीं बच रहा है, तो अब इनका क्या करिए, आप संख्याएं हैं उनका लासा निकालिए। जब इनका हम लासा निकालेंगे ना, देखिए 5 सत्ते 35, 9, अब इस संख्या आगे निकल के मल्टीप्लाई कर दीजिए लासा के लिए। 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 करेंगे, ये आएगा 3465 आएगा। अब जो माइनस करने के बाद संख्या आई है ना, उसमें से इसको घटा दीजिए, 18 में से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 344,7। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई छोटी छोटी, हमने पूछा क्या था इसमें, पहले तो आप मुझे बताइए पूछा क्या था। इसमें हमको ये पूछा था कि हमको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 35, 45 और 55 से भाग देने पर, किस पर, 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर 17, 27 और 37 शेष बचे। इतना बचे तो कैसे बचेगा, हम पहले इसमें से घटा के देखा हमने कि कैसे बचने के बाद में कितना आ रहा, तो कितना बच रहा था, 18 बच रहा था। तीनों संख्याओं में सेम बच रहा था, 18 बच रहा था ना, तो हमने पहले फिर हमने क्या किया, इन संख्याओं का हमने लासा निकाला और जितना जो शेष बच रहा था इन तीनों संख्याओं में से उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 3447। तो आज हमारी क्लास यहीं पे आपकी ऑफ होती है। आज की क्लासेस में इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो हमारी मैथ्स की है उसमें मिसलिनियस होगा, जिसमें पूरा चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन जो आप लोगों के बचे हैं, सारे थ्योरेटिकल बेस्ड जो क्वेश्चन जिस तरीके के एग्जाम्स में आपके और भी पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड कल मिसलिनियस है। मिसलिनियस में सारे के सारे आपके क्वेश्चन जो है कल फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों के कल फिनिश करवा दूंगी। और नेक्स्ट कल मतलब कल मैथ्स की 2 क्लासेस में लूँगी। दूसरी में भी जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन से, जो इस चैप्टर से लास्ट ईयर के जैसे क्वेश्चन बचे हैं वो आपको मैं करवा दूंगी। ये देखना पहले सारी जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए एक बार उनको देखना, और फिर ये देखना कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन से आप कितने कर पा रहे हो। इस चैप्टर से 100% 2 या फिर 3 मार्क्स का पेपर हर ईयर पूछा जाता है, हर साल आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर को हल्के मत लेना है। मैथ्स के एक एक नंबर भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मायने रखता है। ठीक है, बच्चों के एक नंबर से बैक लग जाती है, तो हमको किसी भी कीमत पे कोई भी 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का पेपर आ रहा हो, किसी भी एक भी चैप्टर से पूरा करना है पूरे तरीके से। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आप लोगों को पता ही है, जीमेल कर सकते हैं आप let's learn
183@gmail.com। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। और जो इन क्लासेस की जो PDF है आपको, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप लोग जानते ही हैं, लेट्स लर्न क्लासेस के नाम से है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर की सारे सब्जेक्ट की आप लोगों की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है, प्रॉपर इनकी प्लेलिस्ट पूरी तरीके से तैयार कर दी है। हर सब्जेक्ट की आप लोगों की मैं क्लासेस शुरू कर दी हूँ। अभी स्टार्टिंग में आप लोगों के 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, एक तो इंग्लिश, वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और आपकी मैथ्स। 4 क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की। टाइम टेबल मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कशन कर चुकी हूँ। जिन बच्चों को टाइम टेबल नहीं पता है वो जाके टेलीग्राम पर चेक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।